हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के लिए हम अपने नेक्स्ट सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 8 को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि बिहार एसआई भर्ती 2023 के लिए इसके पीटी एग्जाम को हम लोग कम से कम समय में यानी कि 1 वीक के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 8 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके पीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा था, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष इनके कौन थे, तो अरविंद पनघड़िया थे, ध्यान रखेंगे। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारे दोस्तों एक साथ हम ले आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के लिए अलग अलग भटकना ना रहे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स से, ध्यान देंगे आप लोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर होगा विनीत कुमार। ध्यान देंगे आप लोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, विनीत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा है। कौन है, रवि सिन्हा है। अब रा का फुल फॉर्म देखेंगे तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम रा है, आप लोग जानते होंगे। रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। वो सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और जो नहीं पूछे जा सकते, सब कुछ जानना अनिवार्य नहीं दोस्तों। और ना सब कुछ आप लोग जान सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, ना सब कुछ याद रखकर आप लोग एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जितनी चीजें आप लोगों के लिए आवश्यक है, उनको पूरी तरह से कवर करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल है। करंट का क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे एग्जाम से कंडक्ट कराती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार है। कौन है, सुबोध कुमार है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों पॉइंट हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, आप लोग जानते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो परवीन सूद हैं। कौन है, परवीन सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म जानते होंगे दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अगला है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो समीर बी कामत हैं। इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कलिकेश नारायण सिंह है। एनआरएआई, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कमेंट बोला जाता है। क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं होते तो आप लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से वो सारे क्वेश्चन जिनको आप लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आप लोगों को याद रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये तो दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने यहाँ पे एक साथ देखे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन है, तो सितार है। अब ये क्वेश्चन लेके आए हैं, अब पुनः इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ सॉल्व कर लेंगे। एक तरफ हमारा उपकरण दिया गया है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण, कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। ध्यान देंगे, तो डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद मोमबत्ती क्या करती है,
तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर सोलर सेल है, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, ट्यूबलाइट तक हमारा हो चुका है। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो सितार है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे। सबसे पहला पीडीएफ हमारा लगा हुआ दोस्तों इसी का, जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बिहार एसआई 2023 का। इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 15 वीडियोस के जरिए यानी 15 पीडीएफ के जरिए दोस्तों क्लियर करवाया जा रहा है, जिसमें आपके दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके पीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी पेड की जो कीमत रखी गई दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको अगर आवश्यकता है दोस्तों तो आप इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा लगा हुआ पीडीएफ वो बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका एग्जाम होगा। इसमें जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स है, ये हमारे द्वारा दोस्तों दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका मैथ और रीजनिंग बचता है, आप लोग जानते हैं उसका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता है, वो आप लोगों को दोस्तों वीडियोस देख के स्टडी करनी होगी। रीजनिंग का हमारा चल रहा है, मैथ का दोस्तों आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसकी भी दोस्तों पीडीएफ टोटल 25 सेट में दिया जाएगा, जिसकी कीमत 50 रुपये रखी गई है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पीडीएफ है दोस्तों वो एसएससी जीडी 2023-24 का, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी, ये हमारे द्वारा पूरी तरह से क्लियर करवाया जाएगा। मैथ रीजनिंग जो बचता है आप लोग दोस्तों इसको वीडियोस देखेंगे और स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसकी भी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई है। और इसका भी दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 25 पीडीएफ दिया जाएगा और उसमें पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023, आप लोग जानते हैं इसके पेटी एग्जाम का लगा हुआ है। इसकी कीमत दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई, क्योंकि इसमें 2 पेपर है। 140 क्वेश्चंस का आपका सामान्य अध्ययन होगा, 60 क्वेश्चन का आपका हिंदी होगा। काफ़ी रेयर, कभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट लेवल के इसमें पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं 4200 से 4600 4800 ग्रेड की पे की वैकेंसी है, तो अच्छे खासे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 40 सेट इसमें दिया जाएगा आपके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों कवर करने के लिए। तो अगर आपको आवश्यकता है तो आप दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर। और सारे पीडीएफ दोस्तों आपके एग्जाम समाप्त होने के पहले, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले, जिसमें बिहार एसएससी 10+2 एसएससी जीडी और यूपीपीएससी आरओ का आपका पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और ये दोस्तों जो बिहार एसआई का चल रहा है, ये 13 तारीख शाम को पूरी तरह से दोस्तों दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं, तो यहाँ से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः जितने इंपॉर्टेंट हैं हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान देंगे, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, इसका भी नाम चेंज किया गया है, यानी कि बदला गया है आरपीएफ का नाम, और नया नाम रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि आरपीएफएस रखा गया है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जो सुरंग था दोस्तों, उसका भी नाम बदला गया है, नया नाम अटल सुरंग रखा गया है। ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिवीजन जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ इसका पीडीएफ ले लीजिए और अंडरलाइन लगा लगा के अच्छी स्टडी कर लीजिए। लास्ट में दोस्तों बिल्कुल एग्जाम के समय में आप लोगों के लिए आ रहा है करंट रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, न्यू अपडेट हैं सारे। अगला है दोस्तों अंडमान निकोबार के हाइवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम रखा गया है बदलाव।
अब इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो बेटी, ध्यान देंगे, बेटी आपाधान लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये पूरा नाम रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर न्यू नेम। आगे चलेंगे हम लोग। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकेशन भी हम डाल दिए हैं दोस्तों। अगला है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम चेंज किया गया है और नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का ही औरंगाबाद शहर, इसका भी नाम रखा दोस्तों बदला गया है और नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। और लास्ट देखेंगे दोस्तों, जो इसमें छूट रहे हैं नेक्स्ट पीडीएफ में हमारे कवर हो जाएंगे। लास्ट है बिहार मखाना, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मिथिला मखाना रखा गया है। क्या? मिथिला मखाना। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों योजना से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी योजना है? अमृत धरोहर योजना। अब ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में दोस्तों जब क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन को पलट भी दिया आता है, जब एक से ज्यादा शिफ्ट में होते हैं इससे रिलेटेड भी पूछ आता है। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए, अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। दोनों तरफ से ध्यान रखें, इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन का रिवीजन जरूरी होता है। अगला है 2 करोड़, ये करोड़ लिखा हुआ दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो लखपति दीदी योजना। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? तो टोटल 2 करोड़ महिलाओं को, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, ये भी पूछा सकता है। लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को दोस्तों सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की योजना की मंजूरी हुई या शुरुआत हुई है? तो 2 करोड़ महिलाओं को। क्वेश्चन काफी कई तरह से पलट दिया आता है, एक क्वेश्चन एक सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि आप लोग दोस्तों कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो पीएम मित्र योजना है। अब देखिए क्या क्या निकला, व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2023 में कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है, में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी योजना है? पीएम मित्र योजना है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम ई बस सेवा है। करंट के सारे क्वेश्चन है, योजना से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2030 में किस योजना को शुरू किया है? तो मिशन वात्सल्य योजना है। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके 1 लाइनर का आएगा, जिसका दोस्तों अधिकांश क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन जरूरी है। देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे दोस्तों अभी तक प्रिपेयर हैं और कहाँ पे आवश्यकता है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अब चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन को कवर करते हैं, जीके का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अब ये क्वेश्चन आया, चर्चा करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग जानते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। ओडिसी ओडिशा राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सत्रिय असम का है। और दोस्तों एक बचता हमारा कथक, जो कि उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का, ये शास्त्रीय नृत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? विज्ञान के क्षेत्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार भी 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के संगीतकार कौन है? बार बार पूछा था, रिक्की केस। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे मनाता है? महावीर स्वामी को मनाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है।
बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके दोस्तों क्वेश्चन डाले गए हैं। अब आप इनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन आते हैं ध्यान करने का प्रयास करें अपने दिमाग में कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, कहाँ पे आवश्यकता है। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी विश्व प्रसिद्ध रचना है? मेगास्थनीज की है। प्राचीन पुस्तकों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय इनका कब था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, तो सम्राट अशोक है। उसके बाद कलिंग विजय का इनके वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ये भी बार बार पूछा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। और जो बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियां हुई थी, उसमें जो तीसरी महासंगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के ही शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी है देवनाम प्रियदर्शी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्राचीन पुस्तक से है। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। मिसप्रिंट हो गया, फिरदौस लिख गया दोस्तों, फिरदौसी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ध्यान देंगे, उत्तर भारत या भारत कैसे करके पूछा आता है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके पहले कौन थे दोस्तों? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? तो बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता। सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। एक इब्न बतूता, किताबुल रहला, ये कहाँ का निवासी था और ये किससे रिलेटेड और पूछे गए थे। 3-4 क्वेश्चन बने थे। किताबुल रहला का लेखक कौन था? इब्न बतूता था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था। अगला, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य में हुआ था? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किनके मध्य में? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। उस समय दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं। इस भी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। इससे रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन रख के पूरे टॉपिक को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन जरूरी है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती के, महत्वपूर्ण समाज सुधारक से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बम्बई में। एक है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, पूना समझौता 1932 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। किनके मध्य में हुआ था? गांधी और अंबेडकर के मध्य में। कब हुआ था? 1932 में। तो ये थे दोस्तों सीरीज 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।